कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, अब परिपक्व होने का समय है। आज के बाइबल छंद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 11। जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की तरह सोचता था और बच्चों की तरह तर्क करता था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने बचपन के तरीके छोड़ दिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 20। भाइयों, अपनी सोच में बचकानापन मत करो। बुराई के मामले में बच्चों की तरह बनो, लेकिन बड़ों की तरह सोचो। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 5 और 6। तुम्हारा दयालु स्वभाव सब लोगों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो। इसके बजाय हर परिस्थिति में अपनी प्रार्थनाओं और विनतियों के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बताओ। हमें अपनी उम्र के हिसाब से जीना और परिपक्व होना सीखना होगा। हम में से बहुत से लोग परिपक्व होने और अपनी जीवन शैली अपरिपक्व या ध्यान केंद्रित न करने वाले दोस्तों के अपने समूह और यहाँ तक कि अपने पहनावे को बदलने से इनकार करते हैं। मैं बहुत सी दादी नानी को अभी भी अपने कपड़ों और अपने सामाजिक जीवन के माध्यम से अपनी जवानी को फिर से जीने की कोशिश करते हुए देखता हूँ। पश्चिम में बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं को लगातार नशे में धुत होकर पार्टी करने या युवाओं की तरह व्यवहार करते देखना बहुत शर्मनाक है। हमने व्यक्तिगत रूप से इस गिरती मानसिकता वाली महिलाओं को सलाह दी है और पहली चीज जो हमें बदलनी पड़ी वह यह है कि वे अपने बारे में क्या छवि बनाना चाहती हैं। उनमें से ज्यादातर यौन रूप से आकर्षक, मजेदार और मनोरंजक दिखना चाहती हैं। वे इस बात को नजरअंदाज करती हैं कि उन्हें युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान, आराम, मार्गदर्शन और ईश्वरीय शिक्षा का स्रोत बनने की जरूरत है। ज्यादातर लोग जो हर किसी को पसंद किए जाने के लिए बेताब हैं, वे जोकर की तरह व्यवहार करते हैं और उनके अपमान को स्वीकार करते हैं। उनके पहनावे, शब्दों और कार्यों के बारे में हमेशा शालीनता पहला सबक है। कई 30 वर्षीय पुरुष भी हैं जो युवा महिलाओं को लेने के लिए बार और पार्टियों में जाते हैं, जबकि उन्हें परिवार के साथ घर बसाने, एक स्थिर नौकरी या करियर बनाने और अपने जीवन में ईश्वर के आह्वान के बारे में गंभीर होने पर ध्यान देना चाहिए। हम में से कई लोग जीवन में परिपक्व होने और ईश्वर की योजना में प्रवेश न करने की किसी भी तरह से कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि हम जीवन के सुखों को खो देंगे। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें देरी करते हैं और कुछ मामलों में हमारे लिए जो कुछ भी योजना बनाई गई थी उसे रद्द कर देते हैं। ये पुरुष अगर कभी शादी करते भी हैं तो देर से करते हैं, युवा और जोश से भरे हुए परिवार का आनंद लेने के आशीर्वाद को खो देते हैं और अनुशासनहीन जीवन शैली के शारीरिक परिणामों को भुगतते हैं। यदि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो आपको इस बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चिंता न करें। यदि आप अपने दोस्तों या परिवार के सामने जोकर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाएंगे। आपको अपनी बेटी को यह सोचने के लिए सोशल मीडिया वीडियो पर नाचने की जरूरत नहीं है कि आप कूल और आधुनिक हैं। आपके बच्चे आपकी दोस्ती से ज्यादा परमेश्वर के वचन के बारे में आपके मार्गदर्शन और उदाहरण से लाभान्वित होंगे। लेकिन आशा है, यदि आप उबाऊ बनने के डर से परिपक्व होने से बचते हैं तो बदलने में कभी देर नहीं होती। परमेश्वर के पास खोए हुए समय और खोए हुए आशीर्वाद को बहाल करने की शक्ति है। चिंता न करें, वह जानता है कि चीजों को कैसे वापस व्यवस्थित करना है ताकि आप अपने ईश्वरीय भाग्य को पूरा कर सकें। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप अच्छे चरवाहे हैं जिन्होंने भेड़ों के लिए अपना जीवन दिया और मुख्य चरवाहे हैं।
आपका धन्यवाद कि आपके पास हमारे जन्म से पहले से ही हमारे लिए एक योजना है। आपका धन्यवाद कि चाहे हम आपकी इच्छा से कितनी भी दूर चले गए हों, आपके पास हमें आशीर्वाद देने और अपनी महिमा के लिए हमारा उपयोग करने की शक्ति है। हमें परिपक्व नहीं होने और जीवन में उद्देश्य के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए क्षमा करें। दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने और दूसरों के द्वारा हमारे बारे में जो सोचा जाता है, उसके आधार पर खुद को परिभाषित करने के लिए हमें एक जोकर की तरह व्यवहार करने के लिए क्षमा करें। हम आपसे अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने में हमारी सहायता करने के लिए कहते हैं, ताकि आप हमारे लिए तैयार किए गए भरपूर जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर सकें। हमें अपने दोस्तों के सर्कल को बदलने, अपने शब्दों और कार्यों को बदलने और हमें जानने वाले सभी लोगों के लिए मसीह का उदाहरण बनने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सहायता करें। हमें अगली पीढ़ी की मदद करने के लिए आवश्यक ज्ञान दे, ताकि हम अतीत की तरह समय बर्बाद न करें। हम यीशु के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।